दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर ग्लोरी में। दोस्तों आज का टॉपिक एक महत्वपूर्ण विषय पर है जिसका नाम है ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इस विषय से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 डायनमो। तो डायनमो क्या कार्य करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। डायनमो जब इसका आविष्कार हुआ तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर था। क्या था? इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। कब? 1831 में। कब किया था? 1831 में। किसने? माइकल फैराडे ने। चलिए डायनमो जो शब्द है वो ग्रीक शब्द डायनामिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति। तो विद्युत जनरेटर का जो दूसरा नाम है वो है डायनमो। डायनमो का जो कार्य है वो आप देख चुके हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए पहले यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जो योग है, या इस वस्तु में जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा होती है वो समूह में वास्तव में वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसका कार्य क्या है? यह अल्टरनेटिंग करंट जो होता है AC, उसको DC में परिवर्तित करता है। DC यानी डायरेक्ट करंट, यानी दिष्ट धारा में। कैसे? वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। डायनमो में जो घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली होती है और जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार DC में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 पर है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आप लोगों ने बहुत बार मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा। विशेषता जब दीपावली का पर्व होता है तो उसमें मोमबत्तियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 पर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या कार्य करता है? यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग माइक्रोफोन से परिचित होंगे। माइक्रोफोन, इसका आविष्कार किसने किया था? एमिली बर्लिनर ने। किसने किया था और कब किया था? 1876 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का कार्य क्या है? यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे करता है वह मैं आपको बताता हूँ। लाउड स्पीकर आप सभी ने देखा होगा किसी समारोह में बजते हुए, या ज़्यादातर पुलिस के हाथों में आप लोगों ने लाउड स्पीकर को देखा होगा कोई सूचना देते हुए। लाउड स्पीकर कैसे कार्य करता है मैं आपको बता रहा हूँ। लाउड स्पीकर में जो होता है वो क्या होता है? वायु के माध्यम से ध्वनि तरंगों का संचार करता है। विद्युत ऊर्जा एक लाउड स्पीकर डायाफ्राम को कंपित करती है, जो तत्काल हवा के संपर्क में आकर उसको कंपित करता है, जिससे हम लोगों को लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है। ये दोस्तों नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल क्या करती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर सेल जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर में है, तथा विश्व की जो सिलिकॉन वैली है वह कहाँ है? USA के कैलिफोर्निया में। कहाँ है? USA के कैलिफोर्निया में। अच्छा, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं सिलिकॉन वैली के नाम से? क्योंकि यहाँ पे जो सिलिकॉन से बनी कुछ डिवाइसें थीं वो सबसे पहले तैयार की गईं, और वहाँ पे इसकी फैक्ट्रियाँ बिल्कुल ही शुरुआत के समय पे लगीं। इसलिए यह क्षेत्र क्या हुआ?
इस नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो उसको कहते हैं सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट है दोस्तों ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कैसे, ये मैं आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों ने अपने घरों में ट्यूबलाइट ज़रूर देखी होगी। तो क्या होता है, ट्यूबलाइट में पारा भरा होता है, आपने देखा होगा। तो ट्यूबलाइट में जो पारा होता है, जब हम किसी परिपथ में या उसमें करंट देते हैं तो क्या होता है, वह पारा गर्मी पाकर वाष्पित होता है तथा इसके विद्युत उत्पत्ति होने पर, जब उसमें विद्युत पहुंच जाती है तो उसमें क्या होता है, पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। और ये किरणें क्या करती हैं, ट्यूब की दीवारों पर पुते हुए जो प्रतिदीप्तशील पदार्थ हैं उस पर पड़ती हैं। वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति के 10 प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिससे ट्यूबलाइट हमें जलती हुई दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रतिदीप्तशील पदार्थ होता है वो फ्लोरस्पार या कुनीन होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे बेरियम फ्लोरोसाइनाइड, ये भी क्या है, प्रतिदीप्तशील पदार्थ है। जैसे कैडमियम बोरेट का लेप अगर हम किसी ट्यूबलाइट की बाहरी परत पे जो उसमें होती है उस पर अगर कैडमियम बोरेट का हम लेप लगाते हैं तो वो ट्यूबलाइट हमें गुलाबी रंग की जलती हुई प्रतीत होती है। और यदि जिंक सल्फेट का लेप लगाते हैं तो वो हमें हरे रंग की प्रदीप्त होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर कार्य करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए, नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे जुड़ी जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं। विद्युत बल्ब का आविष्कार जो किया था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में। इसमें जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का, जिसका सिंबल होता है W। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है वो अक्रिय गैस होती है, नाइट्रोजन या आर्गन जैसी। इसका कारण क्या होता है कि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसका ऑक्सीकरण ना होने पाए। क्या ना होने पाए? ऑक्सीकरण। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत सेल। विद्युत सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। कैसे? एक परपथ में इनको जोड़ा जाता है, या श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आप लोगों ने देखा होगा। 12 वोल्ट की एक बैटरी आती है हम लोगों के घरों में, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो विद्युत सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है। ओके। नेक्स्ट है सितार। सितार क्या कार्य करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो उसको क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा के परिवर्तित करता है, ताकि सितार की ध्वनि हम लोगों को सुनाई दे सके। दोस्तों, एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। कौन सी ऊर्जा कैसे किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण एक है कोयला। कोयला आप लोगों ने देखा होगा। तो कोयला में जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा। उसको जलाकर, जब कोयले को हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा, उससे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा से पानी को उबाल कर या गर्म करके वाष्प बनाकर उससे वाष्प टरबाइन चलाकर इसे यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फिर क्या किया जाता है? टरबाइन से कोई विद्युत मोटर जैसे है चलाकर
इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा से प्रकाश बल्ब को जोड़कर प्रकाश ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।